Hi everyone, I hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel. My today's topic of video is describe a place in your city you have been to where you can see wildlife. For example, एक ऐसी प्लेस को डिस्क्राइब करो जो आपकी सिटी में है जहाँ पर आप गए और जहाँ पर आप वाइल्ड लाइफ को देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स. और वो वाइल्ड लाइफ किससे रिलेटेड हो सकती है? एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स. एंड द बुलेट पॉइंट्स ऑफ दिस क्यू कार्ड आर वेयर इट इज़, कहाँ पर है वो प्लेस, व्हेन यू वेंट देयर, कब आप वहाँ पर गए, व्हाट वाइल्ड लाइफ यू कैन सी देयर, कौन सी वाइल्ड लाइफ आप वहाँ पर देख सकते हैं, एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट. और ये हमारा लास्ट बुलेट पॉइंट है कि आपको वहाँ पर जाकर कैसा फील हुआ था, उसको एक्सप्लेन करो. Simple answer of this cue card is wildlife plays a crucial role in our ecosystem. हमारे इकोसिस्टम में वाइल्ड लाइफ जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपने बारे में बात करूँ, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर एंड वॉचिंग वाइल्ड लाइफ फिल्स माई सोल विथ पीस एंड हैप्पीनेस. तो स्पेंड करना टाइम नेचर में और वाइल्ड लाइफ को देखना मेरी सोल को पीस और हैप्पीनेस के साथ भर देता है. दैट्स वाई आई नेवर मिस द बोट. नेवर मिस द बोट इज़ एन idiom विच मीन्स नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर द प्लेसेस नियर वाइल्ड लाइफ. इसीलिए मैं वो अपॉर्चुनिटी जो होती है एक्सप्लोर करने वाली प्लेसेस को वाइल्ड लाइफ के पास, उसको कभी भी नहीं मिस करता. And today I am going to shed light on. To shed light on is an idiom which means to provide information about one such place, botanical garden that is situated on the outskirts of my city. Outskirts means outer edge. तो आज मैं एक ऐसे ही प्लेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जिसका नेम है बोटेनिकल गार्डन. और ये कहाँ पर सिचुएटेड है? आउटस्कर्ट्स में, मीन्स आउटर एड्स पर, हमारी सिटी के. It is surrounded by greenery and vibrant flowers. Vibrant flowers means colorful flowers, bright flowers के साथ, और greenery के साथ surrounded है, means इसकी surrounding में greenery है. So हमारा first bullet point cover हो गया है. Where it is, outskirts में हम मेरी city की, means मेरी city की एज पर है. एंड द सेकेंड बुलेट पॉइंट इज व्हेन यू वेंट देयर, कब आप वहाँ पर गए. आई विजिटेड देयर 2 weeks अगो विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स. वहाँ पर मैं अपने फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड के साथ 2 week पहले गया. एक्चुअली वी वर फीलिंग स्ट्रेस्ड एट दैट टाइम. हम उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे थे. सो वी पेड अ विजिट विच मीन्स वेंट टू बोटेनिकल गार्डन टू रिकनेक्ट विद वाइल्ड लाइफ एंड क्लियर आर हेड्स. Clear our heads is again an idiomatic expression which means refresh our mind by watching wildlife. तो हम वहाँ पर गए बोटेनिकल गार्डन में टू रिकनेक्ट मीन्स दोबारा से कनेक्ट होने के लिए वाइल्ड लाइफ के साथ, और अपने हेड्स को क्लियर करने के लिए, मीन्स अपने माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, क्योंकि हम पहले ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे थे. तो अपने माइंड को वाइल्ड लाइफ को देखकर रिफ्रेश करने के लिए हम वहाँ पर गए. और हमारा नेक्स्ट बुलेट पॉइंट है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ हम वहाँ पर देख सकते हैं. मोर ओवर वी कैन इनकाउंटर विद अ डाइवर्स एरे ऑफ वाइल्ड लाइफ विच मीन्स अ वाइड वैरायटी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स ओवर देयर. तो इसके अलावा हम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के डिफरेंट एनिमल्स देख सकते हैं. आई सॉ कलरफुल हमिंग बर्ड्स एंड सॉन्ग बर्ड्स हु आर फ्लाइंग अराउंड एंड बटरफ्लाइज वर ऑल्सो फ्लटरिंग अमंग द फ्लावर्स. मैंने वहाँ पर हमिंग बर्ड्स एंड सॉन्ग बर्ड्स को देखा जो कि सराउंडिंग में उड़ रही थी, और मैंने बटरफ्लाइज को भी देखा जो कि फूलों को बीच में फ्लटरिंग कर रही थी. नियर द पॉन्ड, पॉन्ड के पास फ्रॉग्स वर जंपिंग, फ्रॉग्स जो थे जंप लगा रहे थे. एंड टर्टल्स वर बास्किंग इन द सन, और टर्टल्स जो थे वो सूख रहे थे सन में. आई ऑल्सो सो द स्क्वॉल्स रनिंग अप द ट्रीज. मैंने देखा कि स्क्वॉल्स जो थी ट्रीज के ऊपर जा रही थी. ऑल्दो आई हैव नेवर सीन फॉक्सेस एंड रैबिट्स इन द बोटेनिकल गार्डन. चाहे मैंने कभी भी बोटेनिकल गार्डन में फॉक्सेस एंड रैबिट्स नहीं देखे, मगर माई फ्रेंड वंस कैच्ड अ ग्लिम्स ऑफ अ फॉक्स एंड अ रैबिट who are making a quick gateway. A quick gateway means quickly moving from a place to another for safety भी हो सकता है. सेफ्टी के लिए एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जल्दी जल्दी जाना, क्विकली जाना.
मगर मेरे एक फ्रेंड ने कैच अ ग्लिम्स मीन्स एक झलक देखी थी एक फॉक्स की और एक रैबिट की, जो कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जल्दी जल्दी जा रहे थे। तो ये सभी एनिमल्स और ये सभी बर्ड्स हम वहाँ पर देख सकते हैं। एंड हमारा लास्ट बुलेट पॉइंट था कि आपने वहाँ पर कैसा फेल्ट किया था। एडिशनली इसके अलावा इन द बोटेनिकल गार्डन में द वाइल्ड लाइफ वॉज डिलाइट टू सी, काफ़ी ज़्यादा खुशी देने वाली है वाइल्ड लाइफ को देखना। आई फेल्ट ओवर द मून इज अगेन एन idiom विच मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी इन द रिच बायोडाइवर्सिटी विच मीन्स डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली रिच बायोडाइवर्सिटी में जाकर, मीन्स काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जाकर। द गार्डन ऑल्सो क्रिएटेड अ कामिंग एटमोसफेयर दैट हेल्प्ड मी टू फील रिलैक्स एंड फॉरगेट ऑल माई वरीज। तो गार्डन जो था उसने कामिंग एटमोसफेयर भी क्रिएट किया जिसने मुझको हेल्प की रिलैक्स करने की और मेरी सभी वरीज और टेंशन्स को भूलने में भी मेरी मदद की। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा द कनेक्शन टू द नेचर इंस्पायर्ड मी टू अप्रिशिएट इट्स ब्यूटी। और जो मेरा कनेक्शन बना नेचर के साथ उसने मुझको इंस्पायर किया कि मैं अप्रिशिएट करूँ इसकी ब्यूटी को। एंड रिमाइंडेड मी, और मुझको याद भी दिलाया था दैट वी नीड टू प्रोटेक्ट दिस प्रीशियस स्पीसीज, और हमको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है प्रोटेक्ट करने की इन प्रीशियस मीन्स कीमती स्पीसीज को। ऑल इन ऑल लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ, बोटेनिकल गार्डन इज़ अ प्लेस इन माई सिटी वेयर आई सॉ वाइल्ड लाइफ। बोटेनिकल गार्डन ही प्लेस है मेरी सिटी में जहाँ पर मैंने देखा वाइल्ड लाइफ को। एंड द सैम्पल आंसर इज कंप्लीट। नाउ द फॉलो अप क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक इज विच इज़ द बेटर वे टू सी वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ को देखने का कौन सा सबसे अच्छा तरीका है? वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज को देखना और गोइंग इन टू द वाइल्ड और वाइल्ड में जाना। एंड द आंसर इज बोथ वेज हैव देयर ओन एडवांटेजेस, दोनों के अपने ही फायदे हैं। वॉचिंग डॉक्यूमेंट्रीज हेल्प्स अस टू लर्न अबाउट एनिमल्स। डॉक्यूमेंट्रीज को देखना हमारी मदद करता है एनिमल्स के बारे में सीखने में। एंड सी द रेयर एनिमल्स वाइल सिटिंग एट होम, और देखने को भी हेल्प करता है एनिमल्स को अपने घर पर बैठे हुए ही। सो इट्स अ ग्रेट वे टू अंडरस्टैंड वाइल्ड लाइफ विदाउट स्पेंडिंग अ पेनी ऑन कम्यूटिंग। तो ये एक अच्छा तरीका है वाइल्ड लाइफ के बारे में जानने का, कोई भी मनी स्पेंड किए बिना कम्यूटिंग पर मीन्स ट्रैवलिंग पर कोई भी पैसा नहीं स्पेंड किया, फिर भी घर पर बैठे हुए ही जान भी लिया एनिमल्स के बारे में और रेयर एनिमल्स को देख भी लिया। ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड पर गोइंग इन टू द वाइल्ड गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी या फिर अ चांस टू सी एनिमल्स इन पर्सन एंड एंजॉय द नेचर। इसके अलावा वाइल्ड में जाना हमको एक चांस देता है एनिमल्स को पर्सनली देखने का, मीन्स अपनी आंखों से देखने का, एंड एंजॉय द नेचर, और नेचर को एंजॉय करने का। हैंस नो वन इज़ बेटर देन अदर, कोई भी एक दूसरे से ज़्यादा बेटर नहीं है कोई भी वे। इट डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन दैट व्हाट वे ही और शी वॉन्ट्स टू चूज फॉर लर्निंग वाइल्ड लाइफ। तो ये डिपेंड करता है पर्सन पर कि कौन सा वे वो चूज करता है वाइल्ड लाइफ को सीखने के लिए। सो बोथ द वेज आर इक्वल, दोनों ही इक्वल ही हैं, कोई एक दूसरे से ज़्यादा बेटर नहीं है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज what impacts does only seeing wild animals in zoos have on children understanding of these animals? कौन सा इम्पैक्ट होता है वाइल्ड एनिमल्स को चिड़ियाघर में देखने का चिल्ड्रन की अंडरस्टैंडिंग पर एनिमल्स के बारे में? एंड ऑल दो जूज प्रोवाइड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रन, चाहे जो है चिड़ियाघर जो है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं एनिमल्स के बारे में बच्चों को। इट ऑल्सो लिमिट्स देयर अंडरस्टैंडिंग, मगर ये उनकी अंडरस्टैंडिंग को लिमिटेड कर देते हैं। दे कांट लर्न अबाउट हाउ एनिमल्स बिहेव इन द वाइल्ड, वो नहीं समझ सकते कि जैसे जंगल में बिहेव करते हैं एनिमल्स वो कैसा करते हैं, उनको जस्ट चिड़ियाघर में देखकर नहीं समझ सकते। और इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, और उनके नेचुरल हैबिटेट्स में वो कैसा बिहेव करते हैं ये भी नहीं सीख सकते। एडिशनली रिलाइंग merely on zoos for learning can also reduce the importance of preserving natural ecosystem in the children's mind. तो रिलाई करना चिड़ियाघरों पर बच्चों को सिखाने के लिए उनके माइंड में रिड्यूस कर देगा कि क्या इंपॉर्टेंस है प्रिजर्व करने की नेचुरल इकोसिस्टम्स को। मीन्स वो ये नहीं सीख पाएंगे कि हमको इनके अलावा नेचुरल इकोसिस्टम को भी प्रिजर्व करना है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज आर देयर मैनी वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज
प्रोड्यूस्ड इन योर कंट्री, कि आपकी कंट्री में काफ़ी वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज जो है प्रोड्यूस की गई हैं? एंड द आंसर इज यस, इन इंडिया देर आर a lot of wildlife documentaries that highlight its rich biodiversity and unique ecosystems. इंडिया में काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं जो हाईलाइट करती हैं इसकी रिच बायोडाइवर्सिटी को और यूनिक इकोसिस्टम को. Many documentaries focus on iconic species like tigers, elephants, leopards and also show their natural habitats. काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो फोकस करती हैं आइकॉनिक स्पीसीज़ पर, जैसे कि टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड उनके नेचुरल हैबिटेट्स को भी दिखाती हैं. मोर ओवर चैनल्स लाइक नेशनल जियोग्राफिक एंड BBC ऑल्सो कवर इंडियन वाइल्ड लाइफ. इसके अलावा चैनल्स जो हैं BBC और नेशनल जियोग्राफिक ये भी कवर करते हैं इंडिया की वाइल्ड लाइफ को. एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज, आर वाइल्ड एनिमल्स ईजी टू स्पॉट इन योर कंट्री? क्या आपकी कंट्री में वाइल्ड एनिमल्स को या फिर वाइल्ड लाइफ को स्पॉट करना ईजी है? एंड द आंसर इज, वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया कैन बी बोथ ईजी एंड डिफ़िकल्ट टू स्पॉट. ईजी भी है उनको देखना और डिफ़िकल्ट भी है. इन एक्चुअल में इट डिपेंड्स अपॉन वेयर वी लिव. ये डिपेंड करता है कहाँ पर हम रहते हैं. इफ़ वी लिव नियर नेशनल पार्क और जू, अगर हम चिड़ियाघर और नेशनल पार्क के पास रहते हैं, वी हैव अ गुड चांस टू सी एनिमल्स लाइक टाइगर एंड एलिफेंट्स. तो हमारे पास अच्छा चांस है देखने का एनिमल्स को, जैसे कि टाइगर और एलिफेंट्स को. अदरवाइज इट्स हार्ड टू ऑब्जर्व वाइल्ड एनिमल्स. नहीं तो फिर ये काफ़ी मुश्किल है ऑब्जर्व करना वाइल्ड एनिमल्स को. अगर पास रहते हैं तो ठीक है. एडिशनली इसके अलावा विजिबिलिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सीजन एंड वेदर और सीजन पर भी डिपेंड करता है एनिमल्स को देखना. बिकॉज सम एनिमल्स आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम्स और इन द पर्टिकुलर कंडीशंस. क्योंकि कुछ एनिमल्स जो हैं ज़्यादा एक्टिव होते हैं कुछ खास टाइम्स पर और कुछ खास कंडीशंस में, और बाकी टाइम में उनको स्पॉट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. क्वेश्चन इज, शुड पेरेंट्स टेक देयर चिल्ड्रन टू द जू टू सी वाइल्ड एनिमल्स? क्या पेरेंट्स को बच्चों को चिड़ियाघर में लेकर जाना चाहिए वाइल्ड एनिमल्स को देखने के लिए? एंड द आंसर इज, टेकिंग चिल्ड्रन टू द जू कैन बी अ वैल्यूएबल एक्सपीरियंस फॉर देम. बच्चों को चिड़ियाघर में लेकर जाना उनके लिए एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस हो सकता है. दे विल लर्न अबाउट डिफरेंट एनिमल्स एंड ऑल्सो सी देयर हैबिट्स एंड हैबिटेट्स क्लोजली. वो क्या है, डिफरेंट एनिमल्स को देख पाएंगे और उनके हैबिट्स और हैबिटेट्स को भी क्लोजली देख पाएंगे. हाउएवर पेरेंट्स शुड चूज अ जू दैट केयर्स अबाउट एनिमल्स. उनको मगर एक ऐसी चिड़ियाघर को चूज़ करना चाहिए जो कि केयर करे एनिमल्स की, सो किड्स कैन सी दैट इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट. सो किड्स जो है जो उनको हेल्दी इन्वायरमेंट में देख सकें. एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर मोस्ट चिल्ड्रन इंटरेस्टेड इन वाइल्ड एनिमल्स? ज़्यादातर बच्चे वाइल्ड एनिमल्स में आजकल क्यों इंटरेस्टेड हैं? एंड द आंसर इज, मैनी चिल्ड्रन आर फैसिनेटेड टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स. काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है वाइल्ड एनिमल्स के टुवर्ड्स काफ़ी बच्चे, बिकॉज दे आर कलरफुल, यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम फैमिलियर पैट्स. क्योंकि ये वाइल्ड एनिमल्स जो हैं जो कलरफुल होते हैं, यूनिक होते हैं और डिफरेंट होते हैं हमारे फैमिलियर पैट्स से. Their natural behavior like running, jumping और hunting always capture kids' imagination. और उनके जो नेचुरल बिहेवियर जैसे कि जंप लगाना, रनिंग करना और हंटिंग, ये क्या करता है, कैप्चर करता है किड्स की इमेजिनेशन को. फर्दर मोर इसके अलावा चिल्ड्रन ऑल्सो लाइक टू सी मूवीज़, कार्टून्स एंड स्टोरीज अबाउट एनिमल्स. बच्चे जो है पसंद करते हैं देखना मूवीज़, कार्टून्स एंड स्टोरीज जो कि रिलेटेड होती है एनिमल्स के साथ, विच इनहांस देयर क्यूरियोसिटी अबाउट वाइल्ड लाइफ. और ये उनकी उत्सुकता जो है बढ़ाती हैं वाइल्ड लाइफ के अबाउट. सो इट्स आवर लास्ट follow-up question. I hope you like my video. If you like my video, then like it, share it with others, and also subscribe my channel for more such kind of videos. Thank you.